चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, उधम सिंह नगर के बाजपुर चीनी मिल में स्क्रैप बिक्री को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्क्रैप की तौल में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए किसान नेताओं ने मिल परिसर में जमकर हंगामा काटा। आरोप है कि ट्रक की फैक्ट्री तौल और धर्म काटा की तौल में करीब 133 कुंटल का अंतर मिला है, तो वहीं बिना बिल और दस्तावेजों के अन्य ट्रकों के खड़े होने का भी दावा किया गया। जानकारी मिलने पर प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंचे और किसान नेताओं ने मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। तो हमारे किसानों की लूट है, जो शुगर मिल को जिस तरह इन्होंने लूट के निचोड़ दिया है। ये आपके सामने जो ट्रक दिख रहा है स्क्रैप का, इसका वजन कुछ है, इसमें माल कुछ है और इसकी एंट्री कुछ है। हमने ये बात पहले संज्ञान में एसडीएम मैम को दिया था, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया था कि ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। अब आज पूरी कड़ी मेहनत के बाद ये ट्रक पकड़ा गया है और इसमें जो चोरी है वो शरेआम जग जाहिर हो गई है। और जो इस फैक्ट्री को लूट रहा है, जिसने इस फैक्ट्री की बर्बादी की नींव रखी है, हम इस पर पूरा मुकदमा चाहते हैं, उसकी पूरी जांच मांग करते हैं। जब से ये घोटाला चल रहा है, कितनी गाड़ी गई हैं, कितने वेट गई हैं और कहां पे गई हैं, हमें उसकी पूरी जांच चाहिए। आगे जब तक हमें जांच नहीं मिलेगी, हम इस गाड़ी की कोतवाली में भेज रहे हैं, इस पे एफआईआर कराएंगे और कोई और गाड़ी नहीं जाने देंगे। और जब तक हमें ब्यौरा नहीं मिलेगा, हम धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। वहाँ पर गई थी और जो भी गाड़ी थी उसको थाने की स्कूटरी में खड़ी करवा दिया गया था सुरक्षा के दृष्टि में। दूसरी चीज ये है कि तत्काल इसमें आख्या बनाकर पूरे प्रकरण की जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गई और जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में आने के बाद इस प्रकरण में उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी गई है। और अभी जिनके नाम अभी थोड़ा हमने इंटरनल जांच कराई है, जांच प्रभावित न हो, इसमें कुछ कार्मिकों को निलंबित करने की कार्यवाही भी प्रक्रिया चल। हमें काफ़ी दिनों से पता चल रहा था कि यहाँ स्क्रैप में जो है नंबर 2 में माल बाहर जा रहा है। परसों से माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने हमें फ़ोन पर बताया कि आप इस चीज़ को देखिए और वहाँ पर ये काम हो रहा है। काफ़ी मजदूर लोग भी उन्हें फ़ोन कर रहे थे। तो आज सवेरे से हमने इन तीनों ट्रकों पर हमने नज़र रखी। 2 ट्रक बाहर से अंदर घुस गए, लेकिन एक ट्रक रोड पर खड़ा हमने चल रहा था, हमने उसे रोक के उसको उसने बैक कर दिया ट्रक। हम उसको लेके गए, उसके बाद सब लोगों के सामने कांटे पर उसमें 222 कुंटल माल एक्स्ट्रा पाया गया। श्री यशपाल आर्य जी बाकी विधायक को पता चला कि यहाँ चीनी मिल में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है स्क्रैप को लेकर। तो हमने अपनी टीम बनाई और हमने कल इसकी रैंकिंग करनी शुरू करी सुबह से। और जब हमने देखा तो 3 गाड़ियां हमने देखी कि बिना एंट्री के, बिना काटा पर्ची के निकली, जिसमें 2 गाड़ियां तो भागकर अंदर मिल में, चीनी मिल में वापस हो गई, लेकिन एक गाड़ी को हमने पकड़ लिया। हमने जब उसका काटा कराया तो पता चला कि उसमें 63 कुंटल अंदर से तोला गया था फैक्ट्री से, और जब हमने प्राइवेट काटा कराया गया तो वो 200 कुछ कुंटल लिखा, लगभग 150 से प्लस कुंटल उसमें माल चोरी कर भरा हुआ। तो कल हमने जब जानकारी ली तो पता चला कि बहुत भारी मात्रा में, बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर इस चीनी मिल को चोरी किया। ये स्क्रैप की शुगर फैक्ट्री की चल रही है। इसमें यहाँ के अधिकारी एवं यहाँ के जो बीजेपी के नेता, उन लोगों की मिली भगत से बहुत तगड़ी धांधलेबाजी यहाँ पर चल रही है। उन्होंने हमें अंदर से, उन्हें किसी ने सूचित करा, साहब को सारा कुछ बताया कि यहाँ से बिना पास के गाड़ियां अंदर से बाहर बिना कांटे से बाहर निकल रही हैं और कई गाड़ियों में कांटा कम किया जा रहा है परंतु उनमें वजन ज्यादा है। इस समय हम बाजपुर शुगर मिल के ठीक सामने खड़े हुए हैं, जहाँ पर किसान और कांग्रेस नेता और श्रमिकों ने, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर धरना दे रखा है, क्योंकि इनका आरोप है कि जो स्क्रैप यहाँ पर टेंडर हुआ था, उस स्क्रैप में अब घटतौली का मामला सामने आया है। देखने वाली बात यह है कि घटतौली में, जिसमें सिर्फ 63 कुंटल एक गाड़ी का वजन दिखाया गया है, उसको तोलने पर लगभग 200 कुंटल के आसपास वो गाड़ी में वजन पाया गया। तो इसका मतलब ये होता है कि इस समय लगभग 50 से ऊपर गाड़ियां यहाँ से निकल चुकी हैं और बहुत सारी गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनके कोई दस्तावेज ही नहीं बनाए गए हैं। तो इसके हिसाब का अगर लगाया जाए तो अनुमानित करोड़ों रुपए का घोटाला इस समय घटतौली को लेकर सामने आया है, जिसको लेकर यहाँ पर सब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर अभी तक कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अपने सहयोग के साथ सैयद आलम, न्यूज़ इंडिया, बाजपुर।